5 नियम बताए। अब आत्मदेव प्रसन्न होकर के घर आए, फल पत्नी के हाथों में दिया, 5 नियम बताए और आत्मदेव खुश हैं अब कि अब तो ये भी खुश हो जाएगी। पर जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि धुंधली कौन? दुधावृत्ति जो धुंधली, जिसके 2 स्वभाव हों, जिसकी 2 वृत्तियां हों, जो चाहती भी है और जो नहीं भी चाहती, वही धुंधली। अभी एक दिन पहले तक रो रही थी, संतान संतान संतान, बेटा हो बेटी हो, पुत्र हो पुत्री हो, पर एक संतान चाहिए। लेकिन अब जब संत ने कृपा की और संतान प्राप्ति का उपाय बताया, तो वही धुंधली कहती है कि संतान प्राप्त करके मैं करूंगी क्या? और 5 नियम, 5 नियम। मैं दुनिया में झूठ बोले बिना तो रह ही नहीं सकती। एक दिन में मैं 100 झूठ बोलती हूं। अब महात्मा जी ने कह दिया झूठ बोलना ही नहीं, कैसे चलेगा 1 वर्ष तक? झूठ के बिना तो मेरी बातें पूरी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातें कम करेंगे, झूठ ज्यादा बोलेंगे। पर ध्यान रखिएगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं, नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं। झूठ ना बोले। एक झूठ हमने बोला, उस एक झूठ को झूठ बनाने के लिए 100 झूठ ऊपर से बोल दिए। झूठ ना बोले, कम बोले। जो व्यक्ति जितना कम बोलता है वो उतना ही कम झूठ बोलता है। लेकिन धुंधली क्या कहती है कि झूठ बोले बिना मेरा काम नहीं चलता। और महात्मा जी ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, मैं कैसे रहूंगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पहला नियम, झूठ ना बोलो। अब दूसरा नियम बताया, 1 वर्ष तक एक समय भोजन। अब धुंधली कहे बताओ, दिन में 4 बार खाती हूं, 1 आध बार बढ़ जाता तो ठीक, इनने तो सीधे सीधे 3 बार घटा दिया। अरे मैं तो भूखी मर जाऊंगी। तीसरा नियम, दान। धुंधली कहती दान देना नहीं, सिर्फ लेना जानती हूं, मैं किसी को दे नहीं सकती। चौथा नियम, जाप। अरे जाप माला फेरते समय तो मुझे नींद आने लगती। संयम नियम में जीवन में अपना नहीं सकती। अरे मुझे संतान नहीं चाहिए। और क्या कहती है, अब संतान होगी। सोच, अभी तक रो रही थी संतान संतान संतान, लेकिन अब कहती संतान होगी तो पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा होगा तो कहीं आ जा नहीं पाऊंगी, कहीं आ जा नहीं पाऊंगी तो घर में कैसे रहूंगी, उल्टियां होंगी, जी मचलाएगा, कैसे जीवन यापन होगा। तो जो धुंधली अभी 1 दिन पहले तक संतान के लिए रो रही थी, लेकिन अब जब संतान प्राप्ति का उपाय मिल गया तो कहती है मुझे संतान नहीं चाहिए। आत्मदेव तो घर पे थे नहीं, उनके घर पे गौ माता थी। धुंधली ने वो फल गौ माता को खिला दिया। और धुंधली की एक बहन उसी समय गर्भवती हुई। धुंधली की बहन के 4 संतानें थी और 5वीं गर्भ में आ गई। तो धुंधली ने बहन से कहा कि देख तेरी तो पहले से 4 है, ये 5वीं तू पैदा होते ही मुझे दे दे, मैं इसका पालन पोषण करूंगी, बदले में तू मुझसे धन ले लेना बहुत सारा। अब बहन ने भी सोचा हाँ सही बात है, बहन के पास ही तो रहेगी, चलो ठीक है। 9 महीने तक धुंधली ने कपड़ा इत्यादि पेट में लगा के गर्भवती होने का दिखावा किया। 9 महीने बीतने पर जब बहन ने पुत्र को जन्म दिया, धुंधली ने आत्मदेव के सामने रखा और कहा देखो ये मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है और इसका नाम भी मैं रखूंगी, मैं इसकी माँ हूं, मेरा नाम धुंधली है और ये मेरा बेटा, तो इसका नाम मैं रखती हूं धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। धुंधली मतलब अज्ञान और धुंधकारी मतलब उससे बड़ा अज्ञान, अंधकार से पूर्ण अज्ञान। धुंधकारी नाम रख दिया। इसी बीच धुंधली ने जो फल गौ माता को खिलाया था उससे गाय भी गर्भवती हुई और कुछ समय के बाद गौ माता ने भी संतान को जन्म दे दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि गाय ने बछड़े को या बछिया को जन्म नहीं दिया,
गाय से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसके कान गाय की तरह थे, सारा शरीर मनुष्य के जैसा था। उनका नाम आत्मदेव ने रख दिया गौकर्ण। गौकर्ण नाम रखा। बड़े होते ही गौकर्ण को घर से दूर काशी भेजा गया शिक्षा प्राप्ति के लिए, वाराणसी। यहां धुंधली का पुत्र धुंधकारी, धुंधली ने कोई नियम कोई अनुशासन नहीं बताया, जैसा वो रहता है वैसे रहने देती है। अब जैसा नाम है, नाम का प्रभाव पड़ा, धुंधकारी अत्याचारी हो गया। छोटे छोटे से बच्चों को खिलाने के लिए लेता, कुएं में फेंक देता। बड़े बूढ़े सियानों का हाथ पकड़ के ले जाता, कुएं के पास ले जाके धक्का दे देता। कुछ बड़ा हुआ तो माँ को मारने पीटने लगा। धुंधली ने धुंधकारी से परेशान होके कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। अब बचे आत्मदेव। इसी बीच गौकर्ण शिक्षा प्राप्ति करके लौटे काशी से। तो गौकर्ण जानते हैं कि मेरी माँ मर चुकी है, पिताजी हैं, तो पिताजी से कहा कि पिताजी अब आप भी धुंधकारी को अकेले छोड़े और अब जंगल में जाके हरि नाम को गाएं। आत्मदेव ने पुत्र गौकर्ण की बात मानी और वो चले गए जंगल। आत्मदेव जंगल चले गए, मां मर गई। गौकर्ण फिर से काशी लौट गए शिक्षा पूरी करने। यहाँ धुंधकारी बचा अकेला, और ये अकेला धुंधकारी 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया। और वे पांचों प्रतिदिन नई नई मांग करती हैं। कोई कहती है चूड़ी लाओ, कोई कहती है बिंदी लाओ, कोई कहती है फूल लाओ, कोई कहती है फल लाओ, कोई कहती है मीठा लाओ। और इन पांचों की मांग पूर्ति के लिए वो चोरी करता है। एक दिन धुंधकारी ने एक राजा के यहाँ खूब बड़ी चोरी की, सारा धन वैश्याओं को लाके दिया। वैश्याएं बड़ी खुश हो गईं, लेकिन सोचती हैं ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए भोजन बनाया, धुंधकारी को भोजन कराया। जब वो सो गया तो उसके पैर दबाए। बहुत गहरी नींद में जब सोया तो जिन गर्म लकड़ियों से भोजन पकाया था उन्हीं को चूल्हे से निकाल के धुंधकारी को मार मार के हत्या कर दी, और पांचों वैश्याएं सारा धन लेकर के भाग गई। अब ये धुंधकारी बन गया प्रेत। क्या बन गया? इतने बड़े बड़े पाप किए हैं तो प्रेत तो बनना ही था। धुंधकारी महाप्रेता, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बन गया प्रेत। समय बीतने पर गौकर्ण जी काशी से शिक्षा पूर्ण करके लौटे। जानते हैं मां मर चुकी है, पिताजी जंगल में हैं, पर ये नहीं मालूम कि भाई भी मर चुका है और प्रेत बन करके बैठा है। रात्रि में जब सो रहे थे तब इनके सामने अनेक प्रकार की आवाजें आईं। समझ गए यहाँ पे कोई प्रेत बाधा है। अंजलि में जल लेकर के डाला, बता तू कौन है? इसने बताया कि भैया मैं धुंधकारी हूं, मैंने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े पाप किए कि मृत्यु के बाद मुझे प्रेत योनि मिल गई है। भैया मैं बहुत कष्ट में हूं, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो। गौकर्ण ने जब ये बात सुनी बड़ा दुख हुआ। गया जी में जाकर के श्राद्ध कराया, पिंडदान कराया, ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान कराया, और भी बहुत से कार्य कराए। गंगा जी में जाके श्राद्ध पिंडदान तर्पण की क्रियाएं की, पर धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। अंत में एक दिन गौकर्ण जी ने सूर्य नारायण के रथ को रोका है। सूर्य नारायण ने कहा कि मेरे रथ को रोकने का कारण क्या है? गौकर्ण ने समस्या बताई कि मेरे भाई ने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए कि प्रेत योनि में चला गया, और उसकी मुक्ति के लिए मैंने श्राद्ध पिंडदान तर्पण आदि सारी क्रियाएं कर दी, गया जी में, ब्रह्म कपाली में, गंगा जी में, प्रयागराज में, सभी जगह, पर उसके महापाप इतने बड़े भयंकर थे कि उसको मुक्ति नहीं मिल रही। भगवान आप बताओ मैं क्या करूं कि वो मुक्त हो जाए? सूर्य नारायण जी ने कहा एक काम करो, अब तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। ठीक है, भागवत जी का अनुष्ठान प्रारंभ किया। अब समस्या आई, जो भूत प्रेत होते हैं वो पेड़ों पे रहते हैं, वो कुर्सी पे, आसन पे, सोफे पे, गद्दे पे नहीं बैठ सकते। बिठाया कैसे जाए? कथा में आसन की पाबंदी जरूरी है।
कैसे बिठाया जाए, तो कहा 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया। बांस समझ गए ना, 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया। उस बांस के ऊपर धुंधकारी आकर के बैठा। पहले दिन की कथा में पहली गांठ खुली, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 7वें दिन की कथा में 7 गांठें खुल गई। धुंधकारी जो प्रेत बनकर के बैठा था उसने देव स्वरूप धारण किया है, और देव स्वरूप धारण करके धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, और उस विमान में बैठ करके धुंधकारी मुक्त हो गया। धुंधकारी भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। धुंधकारी जैसे महापापी ने 7 दिनों तक एक आसन पर बैठ करके जब श्रीमद् भागवत की कथा को सुना तो धुंधकारी का उद्धार हो गया। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, जिसने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े महापाप किए हैं, जिनका उद्धार श्राद्ध और पिंडदान आदि करने से भी नहीं होता, उनका उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेने मात्र से हो जाता है।